अख्तर्स एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जो करता है ऐसे टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच रेयरली अवेलेबल हो। आज के वीडियो में हम जिस पे डिस्कशन करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। लेट्स सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टू सोल्व द प्रॉब्लम। In the figure shown, each side of a cubical electric network has resistance R. Find the equivalent resistance R between two diagonally opposite points A and F. यानी दिए गए चित्र में एक घनाकार विद्युत परिपथ की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध R है। विकर्ण बिंदु A और F के बीच परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो तरह का R का यूज किया गया है, एक ये स्मॉल r है और एक ये कैपिटल R है। स्मॉल r इस डायग्राम में जो यहाँ पर हम देखेंगे और देख रहे हैं, इस क्यूबिकल शेप का हर साइड का जो भी लेंथ होगा उस लेंथ को ही मानकर चलिए थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में वो रेसिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर साइड ए बी का लेंथ जो भी है वो अगर रेसिस्टेंस के तौर पे यूज किया जा रहा है तो रेसिस्टेंस R है। उसी तरह से BC का जो भी लेंथ होगा वो रेसिस्टेंस के लिए अगर इंडिकेट किया जा रहा है तो फिर रेसिस्टेंस R है। तो ईच साइड यहाँ पर जो भी है वो ईच साइड R रेसिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। सवाल ये है कि इस क्यूबिकल शेप में यानी जो घनाकार चित्र दिया गया है इसमें A और F ये दो बिंदु जो देख रहे हैं, दो पॉइंट्स, ये डायगोनल के दो अपोजिट पॉइंट्स हैं और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में यानी कि बीच में क्या समतुल्य प्रतिरोध होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, हमें वही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर A और यहाँ पर F ये जो देख रहे हैं इसके बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, इसके लिए हमारे पास दो आइडियाज हैं यानी कि दो मेथड हैं। हम दोनों पर डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन। मेथड वन में जो आइडिया हमारे पास है उसे समझने के लिए हम इस डायग्राम का हेल्प लेते हैं। इस डायग्राम में जो पॉइंट A और F डायगोनली अपोजिट टू पॉइंट्स हैं, इन्हीं दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना है यानी समतुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो हम पॉइंट A पर करंट को सप्लाई करेंगे, किसी सोर्स को कनेक्ट करके हम करंट A पर सप्लाई करेंगे और पॉइंट F से हम उस करंट को आउट करेंगे। तो करंट I A से इन करेगा और पॉइंट F से आउट होगा। इस पॉइंट पर आने के बाद कुछ पार्ट करंट का इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा और जिस तरफ जाएगा वो रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता हुआ जाएगा। क्योंकि तीनों पार्ट का, तीनों सेक्शन का रेसिस्टेंस इक्वल है, इसलिए करंट का डिवीजन भी इक्वली होगा। तो I/3 इस सेक्शन में, I/3 इस सेक्शन में, I/3 इस सेक्शन में निकल गया। अब किसी भी सेक्शन में अगर हम चलें और कंसीडर करें, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए बी में हम चलते हैं, तो ये करंट I/3 जैसे ही इस रेसिस्टेंस को पार करता हुआ पॉइंट बी पर पहुंचेगा, वहां से उसको आगे बढ़ने का दो ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 बी से सी तक जाए और बी से जी तक आए, यानी कि यहां पर अब जो I/3 पहुंचा है उसको भी अब डिवीजन होने का चांस आ गया। तो डिवीजन होगा और इक्वली होगा, क्योंकि इस सेक्शन में जाएगा तो इसका रेसिस्टेंस और इस सेक्शन में आएगा तो इसका रेसिस्टेंस, दोनों तरफ रेसिस्टेंस इक्वल है, तो करंट का डिवीजन भी इक्वल होगा। तो जो करंट I/3 है वो यहां पर आकर के अगर इधर डिवाइड होता है तो आधा इधर और आधा इधर आएगा। इसी तरह से अगर हम इस सेक्शन में जाएं A से D तक में, तो A से D तक में अगर हम आते हैं तो ये करंट I/3 जो आ रहा है D तक, आगे बढ़ने के बाद यानी आगे बढ़ते ही उसके पास भी ये चॉइस रहेगा, ऑप्शन रहेगा कि टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए इक्वली। तो उसका एक डिवीजन जाएगा D से C तक और एक डिवीजन आएगा D से E तक। और इसी तरह से अगर हम सेक्शन AH को लेते हैं तो जो करंट I/3 A से H आ रहा है, यहां पर आने के बाद, H पर आने के बाद उसके पास भी दो ऑप्शन रहेगा डिवाइड होने का। तो एक ऑप्शन जो H से E में आ रहा है वो डिवाइड होगा और दूसरा ऑप्शन H से G तक जाने में उसमें डिवाइड होगा और दोनों डिवीजन इक्वली होगा, क्योंकि यहां भी दोनों का रेसिस्टेंस दोनों साइड का इक्वल है। अब जो करंट का पॉसिबल डिवीजन था यहां पर मैंने इंडिकेट कर दिया। जो करंट I/3 H सेक्शन में H तक पहुंचा है, वहां पर आने के बाद इसका दो डिवीजन हुआ। तो फर्स्ट पार्ट हुआ I/3 का हाफ पार्ट जो H से E सेक्शन में आ रहा है, I/3 का हाफ पार्ट करेंगे तो I/6 होगा। अब ये I/6 यहां से यहां तक आया और रिमेनिंग I/6 इधर चला गया,
H से G सेक्शन में। हमें अब उससे मतलब नहीं है, अब हम इस पर आ रहे हैं। तो H से E तक आने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ये करंट पहुंचा I/6, इधर से आने वाला करंट भी है जो यहाँ पर पहुंच रहा है। इधर से आने वाला करंट कितना है? नेचुरली ये करंट जो है वो I/6 ही है, क्योंकि ये करंट आ रहा है पॉइंट डी से, और पॉइंट डी पर जो ए से डी तक आया था करंट, उसी का एक डिवीजन है। तो ए से डी तक आने वाला करंट जो था वो I/3 था। I/3 यहाँ पर आने के बाद जब डिवाइड होगा इक्वली टू पार्ट्स में, तो एक पार्ट तो इधर जा सकता है और दूसरा पार्ट इधर आ रहा है। तो जो दूसरा पार्ट इधर आ रहा है हम इसी पर अभी कंसिडर कर रहे हैं, I/6। तो I/6 कैसे हुआ? तो इस I/3 का हाफ पार्ट करेंगे, तो जैसे यहाँ पर किया हाफ पार्ट I/6 आया, वैसे ही इसका भी हाफ पार्ट करेंगे तो I/6 आएगा। अब ये I/6 और ये I/6 यहाँ पर आते ही ज्वाइन कर गया, मिल गया। पॉइंट रूल कहता है कि जितना करंट यहाँ पर आ रहा है इस पॉइंट से, उतना ही करंट इस सेक्शन से जाएगा। तो अब I/6 प्लस I/6 ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर अब कह सकते हैं इस I/3 के लिए ये I/6 प्लस ये I/6 दोनों है। तो I/6 प्लस I/6, दो बार I/6 ऐड होगा तो 2I/6 होगा, और 2I/6 का मतलब 2 3 जा 6, तो I/3 आएगा। I/3 ही यहां पर लिया गया है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो करंट ए से एच तक आ रहा है वो अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा, उसको हम फाइंड आउट करें। जो करंट एच से ई तक आ रहा है वो भी अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा, उसको भी फाइंड आउट करें। और जो करंट ई से एफ तक आएगा वो भी अपना पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा, उसको भी फाइंड आउट करें। और तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐड करें। तो ए से एफ तक आने में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बन सकता है उसको ऐड करने से हमें मिल जाएगा। लेट्स डू इट। इस कॉन्सेप्ट से जो हमने अभी अभी यहां पर एक्सप्लेन किया, यहां पर रिटर्न वे में लाया। मान लीजिए आई जो है वो करंट सप्लाइड है बाय ए सोर्स, किसी स्रोत से ली गई विद्युत धारा है। तो बाय पॉइंट रूल यानी कि संधि नियम से हम कह सकते हैं I/3 जो है द करंट इन द सेक्शन ए बी ए डी एंड एच। तो ए बी इधर है, ए डी इधर है और एच इधर है, तो इन तीनों सेक्शन में ये करंट पास करने वाला है, कर रहा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन साइड्स बी जी बी सी जो यहाँ पर देख रहे हैं, बी सी और बी जी, डी सी डी जो यहाँ देख रहे हैं, डी सी और डी ई, और फिर एच डी और एच ई, एच जी और एच ई, यहाँ पर जो आ रहे हैं इन सेक्शन में जो करंट रन करेगा वो करंट होगा I/6, जो इस I/3 से लिया गया है। यही I/3 हर एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया। तो टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होने के बाद हर एक डिवीजन का जो वैल्यू आएगा वो I/6 होगा। अब I/6 इसमें से हर एक पेयर से होकर के पास कर रहा है, ये हम समझ गए। हम इसमें से एक पेयर ले लेते हैं, चाहे बीजी बीसी लें, चाहे डीसी डी लें, चाहे एच जी एच ई लें। हम यहाँ पर एच जी एच ई लेकर चलेंगे। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद एच ई को यहाँ से वंस अगेन ई से एफ तक आने में करंट जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ देखेंगे I/3, ये I/3 जो हम दिखला रहे हैं, द करंट एलोंग सी एफ जी एफ ई एफ। डायग्राम में देख सकते हैं हम यहाँ एलोंग सी एफ, सी से एफ इसके डायरेक्शन में, एलोंग जी एफ, जी से एफ इस डायरेक्शन में, और एलोंग ई एफ, ई से एफ इस डायरेक्शन में यहाँ दिखला रहे हैं। किस तरह से ये I/3 आया है इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इधर से आने वाला करंट I/6 और इधर से आने वाला करंट I/6 दोनों यहाँ पर आया, तो पॉइंट रूट से दोनों मिलकर के यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेगा, यानी कि ई से एफ तक जाएगा। और इसीलिए मिलकर बढ़ने का मतलब एड अप होकर के बढ़ना। तो एड अप होने से क्या हुआ? I/6 प्लस I/6 I/3, I/3 यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो अब हमें ए से एफ तक पहुंचने के लिए जिस करंट का हेल्प लेना है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। और हर एक सेक्शन से जब पास करेगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा उसको हमने यहाँ पर देखा हुआ है। तो हर एक सेक्शन से पास करते वक्त जो जो करंट पास करेगा वो अपना कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा, कितना विभव अंतर बनाएगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ओम के नियम से, बाय ओम्स लॉ। क्लियर?
अब जो करंट हमारे पास अवेलेबल है, इस डायग्राम को देखते हुए हम ए से एफ तक जब पहुंचेंगे किसी भी रूट को फॉलो करते हुए, तो ए से एफ तक पहुंचने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्रॉप, या कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा हर एक सेक्शन से होते हुए पहुंचने में, वो सबको हम फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक करंट का यूज करके, जो भी जिस सेक्शन में करंट है उस करंट का यूज करके। वीएम माइनस वीएफ, यही ए और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, अब होगा भी। तो अब वीए माइनस वीएफ को अब हम एक्सपैंड कर सकते हैं रूट वाइज। जब हम ए से एफ तक जा रहे हैं तो कोई भी रूट हम ले सकते हैं, बट हम यहाँ चॉइस करेंगे ए से एच और एच से ई और ई से एफ तक का, इस रूट को हम चॉइस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे वी ए माइनस वी एच। पहले जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो ए से एच के अक्रॉस में कितना हो रहा है डेवलप, वो होगा, ठीक, और प्लस फिर एच से ई तक जा रहे हैं लेकर के, तो इस करंट के पास करने की वजह से I/6 जो इसे पास करेगा, इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ये हम लिखेंगे। तो पहले यहाँ वाला पोटेंशियल वी एच जो हो रहा है वो, और माइनस जो ई पर पोटेंशियल है वो, इसका डिफरेंस होगा। तो वी एच माइनस वी, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा किस करंट के पास करने से, I/6 के पास करने से। और फिर प्लस ई से एफ तक जब जा रहे हैं देखने के लिए, तो फिर ये करंट I/3 है जो इस सेक्शन से होकर पास करेगा, तो इस I/3 का उस सेक्शन से पास करने पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं VE माइनस VF से। तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस जब बना ये बना, दूसरा बना ये, तीसरा बना ये, तीन सेक्शन में हमने दिया है, लिया है करंट को, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये तीनों सेक्शन मिलकर के फाइनली ए से एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हमें बता देगा। और इसीलिए वीए माइनस वीएफ बराबर होगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन मिस कर रहा है, दे दीजिए। तो इक्वल टू का साइन देने के बाद जो ए से एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वीए माइनस वीएफ, अब वो एक्सप्लेन हो जाएगा इस सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इस सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इस सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों के सम से। ठीक है, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो अब इस सेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ आते हैं। I/3 R से पास कर रहा है रेसिस्टेंस से, तो I/3 टाइम्स R हो जाएगा बाय ओम्स लॉ, I/3 टाइम्स R प्लस जो करंट I/6 है वो इस सेक्शन से होकर पास कर रहा है रेसिस्टेंस R से, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I/6 टाइम्स R ये होगा, प्लस वंस अगेन जो करंट इस सेक्शन में पास कर रहा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इस सेक्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इस सेक्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हुआ था, और इसलिए I बाई करंट, और इसलिए I/3 टाइम्स R ये पोटेंशियल डिफरेंस बना। तो हर सेक्शन में कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, और अब तीनों को हमें ऐड करना है। तो ये मैटर तो सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफिकेशन के लिए 3, 6 और 3 इसका एलसीएम लिया जाएगा और हम लेंगे 3 2 या 6 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2IR प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे IR। वंस अगेन अब इसका काम करेंगे तो 3 2 या 6 2 टाइम्स में वंस अगेन डिवाइड हो रहा है, तो अब उसी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 2IR। तो फाइनली सबका एडिशन कितना हो रहा है 2I प्लस 2I 4I और IR 5IR/6 ये आया 5IR/6। तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जो ए और एफ के बीच में डेवलप हो रहा है, इसलिए ये जो आया पोटेंशियल डिफरेंस वो VA माइनस VF का फाइनल वैल्यू हो गया। बट VA माइनस VF जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और एफ के बीच में, ये तो उतना ही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस उस सोर्स को अप्लाई करने से हुआ होगा जिसे कनेक्ट किया गया है ए और एफ के बीच में। यस, तो ए और एफ के बीच में जो सोर्स कनेक्ट किया गया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम V ले लें तो वो भी VA माइनस VF ही कहलाएगा। यस, तो VA माइनस VF अगर कहलाएगा तो अब हम इन सारे रेसिस्टेंसेस को जो हम यहाँ पर क्यूबिकल फॉर्म में देख रहे हैं, घन आकार में देख रहे हैं, सभी को हटा देंगे और ए और एफ के बीच में एक सिंगल रेसिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे, और वो सिंगल रेसिस्टेंस उतना ही इफेक्ट पैदा करेगा जितना ये सारे मिलकर के कर रहे होंगे, इसीलिए वो सिंगल रेसिस्टेंस इन सबों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर? ये डायग्राम इस डायग्राम का रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब इसमें इन सारे रेसिस्टेंसेस के बदले में जो क्यूबिकल शेप में थे, इनके बदले में एक सिंगल रेसिस्टेंस R का यूज किया गया ए और एफ के बीच में, और उसी सोर्स को
जिस सोर्स को यहाँ ए और एफ के अक्रॉस में अप्लाई किया गया था, कनेक्ट किया गया था, यहाँ पर कनेक्ट किया गया है ताकि वो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर सप्लाई करे। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, विभवांतर जो होगा, वो ये भी वही होगा जो वी ए माइनस वी एफ हो रहा है। और मान लीजिए कि वी ए माइनस वी एफ ये भी हो रहा है से, तो यही भी यहाँ है। तो अब हम इस डायग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं ओम्स लॉ को, और अप्लाई करके ओम्स लॉ को अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भी इस आर के अक्रॉस में कितना बन रहा है। ओम्स लॉ को अगर हम इस सर्किट के लिए अप्लाई करें तो इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि जो करंट यहां पर पहुंच रहा था पॉइंट ए पर, वही करंट यहां पर भी रन कर रहा है इस सर्किट में भी। तो ये करंट आई जब ए से होता हुआ आर को क्रॉस करेगा, पास करेगा और एफ तक पहुंचेगा, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा वी ए माइनस वी एफ। वो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी एफ आई आर से दिया जाएगा और यही होगा वी। तो अब ये भी वी और ये भी वी, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसलिए हम अब कह सकते हैं कि आई आर इक्वल टू 5 टाइम्स आई आर बाई 6। अब ये आई और ये आई बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, 5r बाई 6। अब ये 5r बाई 6 ये r इस क्यूबिकल शेप में जो हर एक साइड के अलोंग रेसिस्टेंस एज्यूम किया जा रहा था उसका वैल्यू है। तो 5r बाई 6, ये 5r बाई 6 का वैल्यू हुआ किसका, ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस r हमने यूज किया सर्किट के लिए उसका। तो ये r इक्वल टू 5r बाई 6 हुआ। हम कह सकते हैं अब इसलिए देयरफॉर r इक्वल टू 5r बाई 6 यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। तो आंसर भी यही कर देंगे। ओके, अब ये मेथड 1 से जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट किया। नाउ वी शैल सी द मेथड 2। सेकेंड मेथड से हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे वर्कआउट किया जा सकता है। सेकेंड मेथड में हम इस डायग्राम के लिए रिड्यूस्ड फॉर्म लाएंगे बाय टेकिंग 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट लेकर के। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं ए, जो इस डायग्राम का इनिशियल पॉइंट है जहां से करंट इंटर कर रहा है, और लास्ट पॉइंट लेंगे हम एफ, जो इस डायग्राम का यहाँ पर ए का अपोजिट डायगोनल पॉइंट है एफ। तो अब एफ जहां से करंट आउट हो रहा है, और ए और एफ के बीच में 2 पॉइंट और लेंगे। इस पॉइंट का भी कोई नाम रख देंगे, इस पॉइंट का भी कोई नाम रख देंगे, लेकिन क्या नाम रखेंगे हम इस डायग्राम को पहले समझ लें फिर इसका नाम रखते हैं। पॉइंट ए से 3 रेसिस्टेंस पास कर रहा है, एक ए बी और एक ए डी और एक ए एच, और तीनों का वैल्यू आर है। तो इसके माने ये हुआ कि बी पॉइंट, डी पॉइंट और एच पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट्स हुए जो ए से निकल करके पहुंच रहे हैं बी डी और एच तक, तो ये जो तीनों पॉइंट हुए वो करंट के लिए इक्विपोटेंशियल होंगे। तो ये पॉइंट बी डी और एच ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद हम फिर एफ पर आते हैं। एफ से भी हम देख रहे हैं कि एफ पर भी आने वाला एक रेसिस्टेंस ये है जो सी से एफ तक पहुंच रहा है, रेसिस्टेंस आर, और एक रेसिस्टेंस ये है जो ई से एफ तक पहुंच रहा है, वही रेसिस्टेंस आर वैल्यू के बराबर, और जी से एफ तक पहुंचने वाला ये थर्ड रेसिस्टेंस है, वही वैल्यू आर के बराबर। तो ये 3 रेसिस्टेंस हैं जो एफ पर पहुंच रहे हैं, तीनों अलग अलग पॉइंट से पहुंच रहे हैं, सी, जी और ई, लेकिन पहुंच रहे हैं एफ पर। तीनों के लिए रेसिस्टेंस आ रही है। इसके माने ये हुआ कि ये तीनों भी इक्विपोटेंशियल होंगे, जी और ई। अब इस डायग्राम में हम ए से ए बी, ए से ए डी, ए से ए एच जो 3 रेसिस्टेंस दिखला दें तो ये इन तीनों रेसिस्टेंस को एक्सप्रेस कर देगा, ए से ए बी, ए से ए डी और ए से ए एच। सिमिलरली अगर हम एफ से भी अगर सी तक 3 रेसिस्टेंस देते हैं तो यहां देख लीजिए, सी से सी एफ और ई से ई एफ और जी से जी एफ, ये 3 रेसिस्टेंस हैं जो एफ तक पहुंच रहे हैं। तो ये तीनों रेसिस्टेंस एफ से निकलेंगे और इधर इन तीनों रेसिस्टेंस ए से निकलेंगे, लेकिन पहुंचेंगे इसमें से एक का यहां पर ग्रुपिंग है जो यहां पर पहुंच रहा है, और दूसरे का ग्रुपिंग जो है वो यहां पर पहुंच रहा है। इस तरह से ए से बी, ए से डी और ए से एच, ये 3 रेसिस्टेंस हो गए, एक ये, एक ये, एक ये, तीनों वैल्यू आर के। और वही हाल यहाँ एफ से सी, एफ से जी और एफ से ई, ये 3 रेसिस्टेंस हो गए, एक रेसिस्टेंस ये है, एक रेसिस्टेंस ये है और एक रेसिस्टेंस ये है, और तीनों ही वैल्यू आर के हैं। तो अब यहाँ 3 रेसिस्टेंस हो गए इन पैरेलल, यहाँ 3 रेसिस्टेंस हो गए इन पैरेलल। अब आते हैं जो
बी और सी या डी और जी या एच और ई के बीच में जो गैपिंग है इसके बारे में सोचने। बी से सी एक रेसिस्टेंस, डी से सी एक रेसिस्टेंस और डी से ई एक रेसिस्टेंस, एच से ई एक रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस हो गए। जी से एच एक रेसिस्टेंस 5 और बी से जी एक रेसिस्टेंस 6 रेसिस्टेंस हो गए। अब ये 6 रेसिस्टेंस यहां पर इस गैपिंग में कनेक्ट किए जाएंगे और ये 6 के 6 रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे या सीरीज में, ये भी हम देख लें। ये 3 पॉइंट बी डी एच यहाँ सेम पोटेंशियल पर है, इक्विपोटेंशियल है पॉइंट, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से ये 3 पॉइंट सी जी ई ये भी तीनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से निकलने वाला है और यहां से निकलने वाला जो भी रेसिस्टेंस होगा एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए वो सब के सब पैरेलल में होंगे। क्लियर? तो अब सबके सब पैरेलल में होंगे, तो अब हम यहां पर इनको भी शो कर दें। अब हमें ए से एफ के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, समतुल्य प्रतिरोध को मालूम करना है। तो हम यहां पर पहला एक ग्रुप बनाते हैं इन 3 का, दूसरा एक ग्रुप बनाते हैं 6 का और तीसरा एक ग्रुप बनाते हैं फिर इन 3 रेसिस्टेंस का और तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब इसका रेड्यूस फॉर्म ये लिया, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा जो पैरेलल में उसको हम इससे एक्सप्रेस करेंगे और इन 6 रेसिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट होगा उसको हम इससे हम एक्सप्रेस करेंगे और इन तीनों का वंस अगेन जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा उसको हम इससे एक्सप्रेस करेंगे। वैल्यू क्या होगा? वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं आर आर आर। ये 3 रेसिस्टेंस हैं, अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो इनके रेसिप्रोकल के सम का रेसिप्रोकल होगा, इसीलिए ये 1/1 अब इनका रेसिप्रोकल 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r यानी कि 3/r और 3/r जो होगा वो सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आएगा? 1/3/r। अब सिंप्लीफाई जब हम इसे करेंगे तो ये r न्यूमरेटर बन जाएगा और 3 डिनोमिनेटर आएगा। तो इसका वैल्यू जो हम a से b के बीच में ले रहे हैं r/3 रेसिस्टेंस होगा। अब इसी तरह से हम इन 6 रेसिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये 3 रेसिस्टेंसेस थे ग्रुप में तो ये r/3 आया, तो यहां पर 6 रेसिस्टेंसेस हैं तो ये कितना आएगा? r/6, तो ये r/6 हो जाएगा। अदरवाइज यहां पर कैलकुलेट करके देखा जा सकता है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 6/r और इसका रेसिप्रोकल r/6 यही होगा। तो फिर इसी तरह से इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसको भी हम इसकी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और जब ये r/3 आया तो ये भी r/3 आएगा। इस तरह से ए और एफ के बीच में जो ये ग्रुप में रेसिस्टेंसेस हमें दिख रहे थे अब हम उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर लिए और उसको में से एक को हम इससे एक्सप्रेस किए, दूसरे को इससे एक्सप्रेस किए और तीसरे को इससे एक्सप्रेस किए। ये जो पॉइंट बी डी एच है और यहाँ जो पॉइंट सी जी ई है इन तीनों में से हम एक ही पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, बाकी अंडरस्टूड रहेगा। उसी तरह से इनमें से भी एक पॉइंट को हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, बाकी 2 पॉइंट यहाँ पर भी अंडरस्टूड रहेगा। क्लियर? अब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फिर हम एक सिंगल रेसिस्टेंस का यूज करेंगे। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया? ये हो गया ए से एफ के बीच में इन तीनों के बदले में एक सिंगल रेसिस्टेंस आर वैल्यू का दे दिया, यही सिंगल वैल्यू वाला रेसिस्टेंस कहलाएगा इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब इसका वैल्यू क्या होगा? वैसे तो r/3 प्लस r/6 प्लस r/3 का मेथड 1 में जो हमने सिंप्लीफाई किया था तो सम अप करके लाया था 5r/6, यहाँ भी आएगा 5r/6, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5r/6 और यही हम यहाँ पर आंसर करेंगे। इस तरह से हमने 1 by 1 दोनों मेथड से देख लिया कि इस डायग्राम में जो रेसिस्टेंसेस हैं अंडरस्टूड उसका इक्विवेलेंट ए और एफ के बीच में कितना रेसिस्टेंस आएगा और इन दोनों मेथड से हमने रियलाइज किया स्टेप्स को जो फाइंड आउट करने में ईच मेथड में जो इन्वॉल्व हैं उन स्टेप्स को। अब दोनों मेथड से वर्कआउट करने के बाद, दोनों मेथड को रियलाइज करने के बाद हाउ आर यू फीलिंग? कूल कूल? अगर हाँ तो फिर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कीजिए जो वो भी इसे देख लें और जो स्टेप्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल स्टेप्स हैं उसे वो रियलाइज करें, रूबरू हों। और अगर कहीं
कोई शॉर्टकमिंग है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए जरूर फीडबैक दीजिए। आने वाले वीडियोस में उन शॉर्टकमिंग्स को रिमूव किया जाएगा और वीडियो का जो एकेडमिक पर्पस है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।